तो दें, अदरवाइज इसको उठा दें। फिर कोई दूसरा सवाल, एक आदमी सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछे जिससे और लोगों को मौका मिल जाए। आप कुछ भी पूछ सकते हैं उससे, आपके परिवार में कौन है, आपको कैसा लगा यहाँ आके, क्या आप कहीं और हमारे साथ जाना चाहेंगे, या आपको मैग्नेट कैसी लगी, या आपको और जो भी अच्छा लगे, बाबा साहब में आपको क्या अच्छा लगता है, या आपको गौतम बुद्ध में क्या अच्छा लगता है, संविधान में क्या अच्छा लगता है। कोशिश करें कि ज़्यादा लंबा क्वेश्चन ना हो, शॉर्ट में क्वेश्चन हो, शॉर्ट में ही उसका आंसर दें। ये आप यहाँ के पूरे होल्डर होंगे, आप जवाब दें। और वो व्यक्ति यहाँ से तब पलायन करेंगे जब वो एक दो बार जब हम देखेंगे कि क्वेश्चन नहीं आ रहे, फिर हम उनके लिए रिमूव करेंगे, फिर यहाँ से वो जा सकते हैं। और जब तक वो हैं तब तक आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और ठीक है, मैं तो शुरुआत से मतलब बैक साइड से बुलाना चाहूँगा कि मोनू आप आए, उधर से चालू करेंगे पीछे से। नहीं, उधर से सारे आएंगे ना, एक एक करके सारे लोग आएंगे, सारे लोगों को बुलाऊंगा। मोनू आप आए, और आप लीडर हैं, कॉन्फ्रेंस होगी आपको। और कोशिश करें आप कि जब हम कॉन्फ्रेंस करते हैं तो हमारा कॉन्फ्रेंस इस तरह से बढ़ता है कि जिस आदमी ने सवाल पूछा उसकी आंखों में डाल के आपको जवाब देना है। सवाल पूछा, उसी की तरफ आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने सवाल पूछा, दूसरा पूछा तो दूसरे की तरफ आंखों में ध्यान देना है। ये कॉन्फ्रेंस का रूल है, अदरवाइज आप अपने मुद्दे से भटक जाओगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल, ये आपको किसी को आंसर नहीं देना तो ये है, इसे आप उठा सकते हैं, फिर अगला आदमी क्वेश्चन करेगा वो। धन्यवाद जी। मैं पूछूं इनसे? नहीं, आप नहीं, हम लोग आपसे पूछेंगे। ठीक ठीक। आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम मोनू कुमार है, और मैं सद्दीक नगर सैनिक गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो मोना जी, आप यहाँ कब आए? मैं यहाँ पर सर 3 दिन पहले आया हूँ, और सैटरडे की। जी सर, आप क्वेश्चन उठा पाए अपने क्वेश्चन रखें? मैं पूछूंगा। मोनू जी, आप अपने परिवार से दूर आए हैं, मेरे ख्याल से पहली बार इधर आए क्या? हाँ जी। और संस्था में आप पहली बार ही आए थे टूर में? हाँ जी, बिल्कुल। आपको कैसा लगा? क्या आगे आने वाले समय में आप आएंगे या यहीं ब्रेक लगाएंगे, बताइए। अच्छा लगा जरूर लगा? सर मैं पहले बता दूँ, मैं पहले तो सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं पहली बार जिंदगी में खड़ा हूँ स्टेज पर। क्योंकि मुझे अंदर से हिचकिची आवा है, जब से मैं थोड़ी सी लाइन बदली है, मैं मतलब पढ़ाई छोड़ के जॉब में आया हूँ, जब मैं थोड़ी सी मेरी हिचकिचाहट निकली अंदर से। हाँ, और मैं कह नहीं सकता कि कितना मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मैं अपने सबको और ज़्यादा बढ़ा के बता रहा हूँ, तो मैं कह नहीं सकता कि कितना और अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं आगे भी एक नहीं, दो लोगों को या 3 लोगों को और साथ में जोड़ के लेके आऊँगा। आगे क्वेश्चन रखें। अच्छा, मैं आपसे जी। कोई एक खासियत जो आपको ना अच्छी लगे, वातावरण है, यहाँ पे खाना पीना है, मुझे सबसे बड़ी मुझे लगा यहाँ का सबका व्यवहार मुझे सबका अच्छा लगा यहाँ। हाँ, जितने भी हम लोग हैं सारे साथी, उनका व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पूछे जो भी अपना सवाल पूछना चाहते हैं। आप अगर यहाँ से जाते हैं तो क्या संदेश लेके जाएंगे? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं यहाँ से जाऊँगा, मैं पहले तो अपने जो मेरे साथी हैं उनको यहाँ के बारे में बताऊँगा कि मैं ऐसे ऐसे उसमें गया था, और आपको भी लेके जाऊँगा, जब भी आप मेरी बातों को समझ पाओगे सही से। मेरा सवाल, क्या बताओगे आप मुझे? पहले तो मैं अपने जितने भी साथी हैं उनके बारे में बताऊंगा। मेरे साथ में ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, और उन्होंने हमारे सामने इसी चीज़ की विचार करी और इसी चीज़ के हमें बारे में बताया, संविधान के बारे में। इसका भी उत्तर रहेगा बच्चे का। हाँ, पूछिए मैं वही कहना चाह रहा हूँ। एक मिनट, आप लोग इतने एजेड हैं, सीनियर हैं, तो आपका क्वेश्चन बनता है, बच्चों को सिखाइए। आप कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछिए जो बच्चों को याद हो, बस इतना तो आपका जरूरी है। ये जो आप यहाँ संविधान की बात कर रहे हैं, आप संविधान की बात नहीं कर रहे हैं। संविधान की संविधान के ऊपर जो आप कह रहे हैं, संविधान को क्यों मतलब बताना चाह रहे हैं, इसमें क्या खासियत है?
इसमें एक खासियत है, इसमें हम लोगों को जागरूक करना और आने वाली पीढ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझाना। और मुझे नहीं लगता कोई जितने भी ये और वैसे ही चल रही है उससे काफ़ी बेहतर है ये चीज़। नहीं, इससे क्या लाभ है जो इसको समझाएं आप। मेरा मकसद प्रश्न पूछने का ये है कि आप जो है संविधान की बात कर रहे हैं, इसमें क्या चीज है ऐसी जो आप लोगों ने आप बताएंगे और लोगों को? अगर इस चीज़ को सही से समझेगा तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है भाई। लोगों की थिंक के ऊपर है मैन। संविधान की इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो ठीक है, उनको नहीं पता, ठीक है, क्योंकि उनका पहला ही सेशन नहीं है। जी जी सर। और कुछ भाई, संविधान तो लागू हुए तकरीबन 70 वर्ष से ऊपर ही हो चुके हैं, तो ये 8-10 साल से या 15 साल से क्यों संविधान की जरूरत पड़ी इस देश को कि हमारे को संविधान के बारे में जन जागरण करना चाहिए, क्यों जरूरत पड़ी? पहले भी ये हो सकता था। पहले लोग सर इतने जानकारी नहीं थी इन चीज़ों की। जरूरत क्यों पड़ी इस जन जागरण की इन दौरान में? ये जब से लागू हुआ, हमारी तो जरूरत जब से थी कि इसमें लागू हुआ, हमारे को पब्लिक को बताना चाहिए था कि ये संविधान लागू हो गया है, इसके तहत आप काम करो, ये सब करो। अभी क्यों जरूरत पड़ी? सर पहले शिक्षित तो है, पहले लोग शिक्षित तो है मगर इतने ज़्यादा वैसे नहीं थे, जानकारी नहीं थी इन चीज़ों की। अब लोग जागरूक हो चुके हैं और आने वाली पीढ़ी और इससे भी अच्छी मिलेगी तुम्हें इस चीज़ में। बिल्कुल, हाँ राइट, बिल्कुल। हम सोच रहे हैं कि 5 मिनट में सारी चीज़ हो भी है। ये हमारा बच्चा कोई नहीं है, हमारा बच्चा पढ़ा लिखा है, कुछ नहीं, कभी तुम्हें ऐसा बोलना है। आपसे ही हम इसको दिखा रहे हैं। बिल्कुल आप भी ऐसा करते हैं, जैसा भी आप करते हैं, आप अपना जो आपका अनुभव है उसको शेयर कीजिए। बिल्कुल। कैसा चल रहा है सेशन? ठीक, मजा आ रहा है सारे लोगों को? वेरी गुड। आए अमित। सभी को क्रांतिकारी जय भीम जय संविधान। मेरा नाम अमित, मैं गांव सियानी सद्दी के नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। प्रदीप चाचा से पूछो, चाचा जी क्या नहीं, पूछना नहीं, चाहते नहीं, हैं? नहीं, वो अपने आप ही प्लीज। अमित जी, आप यंगस्टर हैं, नौजवान हैं, तो मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आप किसी और को कैसे बताओगे संविधान के बारे में? क्या आप बताओगे आप संविधान के बारे में कि मुझे ये अच्छा लगा तो मैं आगे उसे डिलीवर करूँ? जैसे मैं कोई दारू पीता हूं तो बताता हूँ कि मुझे दारू में अच्छा नशा है, तो मैं ऐसे आपको क्या इसका नशा लगा जो आप बताओगे? मुझे संविधान का सबसे अच्छी बात लगी कि इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है, सबके लिए। मैं आज जुड़ा हूं, मैं चाहता हूं संस्था से मैं भी किसी को जोड़ूं। जैसे मैं जुड़ा हूं, मैं चाहता हूं मैं भी संस्था से किसी को छोड़ूं। मैं भी उदय संस्था जी के बारे में किसी को बताऊंगा जा करके कि ऐसे हुआ था, या संविधान में ये बेनिफिट है जो हम नहीं दे पा रहे किसी इंसान से बात करने के लिए। देखिए, आप एक बात बताइए, आप इस समय संविधान जागरूकता शिविर में हैं जी। तो जागरूकता नेचुरल है कि संविधान की पढ़ते ही हम तो आपको इस समय संविधान के अगेंस्ट क्या खतरे या क्या चीज नजर आ रही है जो आपको जिसके प्रति आपको जागरूकता होनी? जागरूकता ये है, काफ़ी टाइम से, जैसे अभी बीच में सवाल भी हुआ था कि 10-12 साल से ही इस पे इतनी गौर क्यों। उस टाइम नहीं थी लोगों को इतनी समझ, जितनी समझ हमें युवा पीढ़ी को पढ़ के हो रही है, या आप जैसे हमें हौसला दे रहे हैं, उस हौसले को देखते हुए बताइए आपको क्या क्या खतरे हैं हमें संविधान के खतरे हैं। धीरे धीरे आरक्षण छिड़ गया। पहले स्कॉलरशिप आया करती थी, मैंने स्कॉलरशिप ली थी 10th और 12th में, एजुकेशन में मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई, वो खत्म कर दी। धीरे धीरे ऐसे बहुत से खतरे हैं, तो इससे बचने के लिए हम संविधान को जागरूकता करना चाह रहे हैं। और इसके कुछ पार्ट हैं जैसे लोकतंत्र का हो गया, सेक्युलर का हो गया, इस बारे में कुछ आप बताइए, इनको कोई चीज है? सर इसमें तो ये कि पहले मैं खुद को अपनी ज़्यादा जानकारी लेने के बाद इसे आप कर सकते हो। हाँ। नहीं आप
जी सर। अमित जी, मेरा एक आपसे प्रश्न है कि जो ये संविधान का जागरूकता अभियान हमारा चल रहा है, इसमें ऐसा क्या किया गया है कि युवा वर्ग जुड़े? आप यहाँ देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सब बुजुर्ग हैं, 50 साल से युवक लोग लगे हुए हैं, तो आप जैसे युवा इस संविधान को जागरूक करने के लिए कदम उठाने के लिए आप क्या विचार हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न था। मैं भी अगर जो किसी से पूछता तो यही पूछता कि आप कैसे करोगे। तो मेरा मानना ये है, इंसान किसी न किसी लालच की वजह से कुछ ना कुछ करता है। मैं सबकी नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मुझे यहां आने का एक लालच था कि चलो मसूरी तो घूम ही लेंगे, वहां कुछ भी नहीं हुआ तो मसूरी तो घूम ही लेंगे। इसी कुछ ना कुछ लालच, कुछ ना कुछ बेनिफिट बताने के बाद अब हम आए हैं, हम किसी और को बताएंगे तो वो शायद हमारे साथ चलने को राजी हो, शायद नहीं, कंफर्म राजी होगा हमारे साथ जाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी बात को आगे बढ़ाएं। मेरा सवाल है आपसे, आपने जागरूकता शिविर पे 3 दिन लगाए, यहाँ प्रबुद्ध जो ज्ञाता है संविधान के बारे में उनके विचार भी सुने और उसकी व्याख्या भी, संविधान देश के लिए किस वजह से बना था, क्या कुछ है। सवाल मेरा ये है कि संविधान लिखित संविधान है, आप मानते हैं कि भारत जो है वो उसके अंदर लिटरेसी यानी क्या बोलते हैं, साक्षरता जो है बहुत ज्यादा लेवल पे है। यहाँ पे जब साक्षरता नहीं है, साक्षरता का लेवल जो है वो बहुत कम है। तो हम इस लिखित संविधान को देहाती भाषा में यानी एक लेमैन जिसको ना आजादी के बारे में पता, वो पहले भी फावड़े से मिट्टी खोदता था, आज भी फावड़े से मिट्टी खोद रहा है। पहले भी अत्याचार होता था, आज भी अत्याचार हो रहा है। उसे ना धर्म के बारे में पता, ना किसी बारे में पता। तो उसको हम कैसे, किस देहाती भाषा में समझाएंगे कि संविधान जो है ये आपको आपके अन्याय का एक किस्म से कवच है, कैसे समझाएंगे सब अगर आपको कहा जाए? सबको समझाने का अलग अलग तरीका होता है। कोई इंसान मुंह जबानी समझ जाता है, कोई फेस टू फेस समझता है, कोई इंसान गाने के थ्रू समझता है। तो जैसे अब आपने बोला कि कोई इंसान मट्टी खोद रहा है, उसको फावले ही सुनना है, तो बहुत से बंदे क्या करता है, कोई भी है वो काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ सॉन्ग वगैरह चला लेता है। तो मेरा मानना यह है, इस संविधान को ऑडियो में सुने, 10 लाइन नहीं, 1 लाइन तो उसकी समझ में आएगी। जब 1 लाइन उसकी समझ में आएगी तो वो उसको गुनगुनाएगा भी, उसको गुनगुनाएगा, आगे देखेगा तो आगे दूसरी भी लाइन सुनेगा, किसी और को भी बताएगा। तो ये भी ऑडियो के उससे भी ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। चलो ठीक है, वेरी गुड, नेक्स्ट। बहुत बढ़िया, सभी को जय भीम, जय संविधान। जय संविधान। नेक्स्ट मिसेज राजवीर जी की वाइफ हैं, वो आए। और बिल्कुल आपको आना तो पड़ेगा, इस सभी को आना पड़ेगा, ये मंच ऐसा है क्योंकि हमने एक लोगों के 5 मिनट का टाइम रखा है, तो 5 मिनट में या तो अपनी बात हो जाएगी कि दूसरे को हमें बुलाना पड़ेगा। जय भीम, जय भारत। मेरा नाम विमलेश है। जैसा कि पता ही है आप सबको, मैं मिस्टर राजवीर सिंह की वाइफ हूँ, रिटायर्ड फ्रॉम ITPO से एज अ डिप्टी मैनेजर हुई हूँ। तो मैं यहाँ आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी जैसे महान हस्तियों से मुलाकात हुई, वरना मैं बहुत मिस करती, मैं तो मिस कर रही हूँ, मैंने पहले क्यों नहीं अटेंड किए आपके शिविर। तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, पर इतना बोलूँगी कि आपका बहुत अच्छा मिशन है, जो भी आप लोग कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और बच्चों को भी आगे बढ़ाएंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि गांव में, देहातों में जो लोग पूरा दिन मेहनत करके पैसा कमाते हैं, वो रात को गवा देते हैं। कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि क्यों गवाते हैं, पर उस पर भी आपको फोकस करना चाहिए। अब बस इतना ही कहना चाहूँगी। क्वेश्चन पूछिए, मेरे को तो बहुत ज़्यादा जवाब नहीं दे पाऊँगी। क्या? आप बिल्कुल ना कर सकते हैं, हाँ, आप बिल्कुल पूछिए मना आप। कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ जी, आपके पास ऑप्शन है। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछिए। आप सीनियर भी हैं और इस एज पर भी आए हुए हैं, आपको बहुत सारा
नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मैं तो हमेशा बिजी रही हूँ लाइफ में, पहले पढ़ने में, उसके बाद सर्विस पीरियड में मेरा बहुत कम। आप क्वेश्चन पूछिए। वकील साहब का सौजन्य में भी रहते हैं आपको मेरा क्वेश्चन ये है कि नौजवान बच्चे हैं, उनको 2 लाइन में आप मुझे बताएं हम कैसे जोड़ें? नौजवान बच्चे हैं, वो उदय संस्था से या उन्हें संविधान में कैसे जोड़ सकते हैं? उनको प्यार से पहले तो समझाना पड़ेगा, फोर्सली नहीं समझा सकते हम उनको, है ना। उनको कहना पड़ेगा कि मेरिट डिमेरिट्स तो है ही नहीं, मेरिट्स ही हैं, फायदे ही हैं। और जुड़ने के इसके बाबा साहब के बारे में बताना पड़ेगा, कितनी महान हस्ती थी, उन्होंने कैसे कैसे दिन रात एक हम लोगों के लिए किया, अपना परिवार तक को त्याग दिया, त्यागा तो नहीं था खैर, पर इतना फोकस नहीं किया। और कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन भी जी बोलिए। बहुत पहले तो आपका धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद तो मैं आप सभी का करना चाहूंगी। राजवीर सिंह सर तो हम बार बार कहते थे आप फैमिली के साथ चलिए, लेकिन बार हमारी उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं रख पाया, तो बढ़िया बात है। अभी आपने यहाँ हमारे यूनिवर्सिटी देखी है, बहुत सारी चीजें हमने संविधान जी जी। तो इसमें हमारे भारत का संविधान की उद्देशिका और उधर नागरिकों के मूल तत्व हमने लगाए, कुछ कटिंग्स भी हमने यहाँ पर लगाई थी, वो मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, सॉरी कहना चाहूंगी। तो और हम संविधान के बारे में और क्या ऐसा प्रदर्शित करें, कोई फ्लैक्स बनाए, कोई फोटो बनाए, फ्लैग बनाए, फिल्म भी तो बना सकते हैं, आपका तो सुनो हाँ आजकल सोशल मीडिया पे वैसे ही बहुत हो रहा है, हर कोई देख ही रहा है ऐसे, तो बेटर होगा कॉमेडी टाइप की या कुछ, कॉमेडी तो नहीं कहूँगी, हाँ नुक्कड़ नाटक टाइप के। जी बड़ा अच्छा सुझाव दिया आपने। तो देखिए एक चैनल हमारा चल रहा है ऑलरेडी, अलग 2 चल रहे हैं, एक हमारे लोकेश जी का है TV19 विशाल, और एक हमारा मेरा अपना है uday.org। uday.org पे आपको जो भी वीडियो आएगी वो केवल कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आएगी, जहाँ जहाँ हमारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे भी होते हैं, उसको हम खुद ही रिकॉर्डिंग करते हैं और उसको डालते हैं। कई बार आपको कुछ अच्छी चीजें शायद वहाँ से मिल सकती हैं, तो हमारे चैनल को उसको देखिएगा, क्योंकि अभी मैं नौकरी में हूँ तो उस चैनल को ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर सकता, फिर भी आप देखिएगा उसमें, और जो आप उसमें आएंगे मुझे वो हम कोशिश करेंगे। थैंक यू मैडम। थैंक यू। जय भीम, जय राम। जय भीम। आप आएंगे, आ जाइए, क्यों क्या हुआ? अच्छा नाम बता दीजिए वही नाम बता दो सर, आप भी सारों को नाम वो करेंगे सामने, आइए। जी अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से हैं? सभी को मेरी जय भीम नमो बुद्धाय। मैं पिलखुआ से आई हूँ, नाम मेरा गुड्डी है, और यहाँ पे आई हूँ जिनके थ्रू, उनका बहुत बहुत साधुवाद। मुझे यहाँ से कुछ ले जाने को ही मिलेगा, देने को तो है नहीं, पर कुछ ना कुछ ले ही जाऊंगी यहाँ से। क्या लेके जा रहे हो? आपको सवाल पूछेंगे? पूछिए सवाल पूछिए। मैम एक क्वेश्चन मेरा है, यहाँ से आपने परसों कल भी आपने अटेंड किया था सिविल और आज भी चल रहा है, तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी एक अच्छी चीज सीखने के लिए मिली संविधान से रिलेटेड या अपने समाज से रिलेटेड, क्या सीखने मिला? देखो ज़्यादा तो खैर मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे इतनी जानकारी नहीं है, फिर भी मैं ये कह सकती हूँ कि जो मैंने सीखा है या देखा है, उस संविधान के बारे में इन्होंने बताया है, इतना मेरा माइंड काम नहीं करता है। एक क्वेश्चन है, ये बताओ आपको गाने अच्छे लगे, किसके अच्छे लगे? नहीं, कई लोगों ने
रागनी गाई है, किसी ने चुटकुले सुनाए, किसी ने कुछ और बनाया, तो किसके अच्छे लगे आपको? गाने तो सभी ने बढ़िया ही गाए हैं, पर नाम नहीं बताइए। नहीं आप अपना नाम मत पूछिए। हाँ। नाम अब एक का नाम लो हाँ, लेने से सब। मुझे फर्क पड़ेगा, आपको तो नहीं पड़ेगा, अगर मुझे पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, आप इधर से पेंटर साहब आप आइए, क्योंकि ये लाइन इस तरह से बढ़ाते हैं जी। साथियों, मैं गाजियाबाद सियानी से आया हूँ। प्रदीप पेंटर मेरा नाम है और हम 5 साथी सियानी से आए हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ आना मेरा बहुत सफल हुआ है। वजह है उसकी क्या है कि आज हमने सियानी गांव से 2 बच्चे न्यू तैयार कर दिए संविधान के लिए। और इस जागरूकता मिशन में युवाओं की जरूरत है ज़्यादा, क्योंकि देश को यही चलाएंगे, संविधान को यही आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। अरे क्वेश्चन मेरे से ना पूछो। आप मना कर सकते हैं, ये है अच्छा, आपका राइट्स दे रखा है। अच्छा। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे बच्चे संविधान से कैसे मैं जोड़ पाऊँ? जैसे आपने नौजवान को जोड़ दिया, मैं अपने बच्चों को कैसे संविधान से जोड़ पाऊँ? मैं अपने बच्चों को कैसे संविधान से जोड़ दूँ? हाँ, देखो एक चीज आती है उसके लिए। जैसे मैं पापा हूँ, आप चाचा हैं। हाँ, देखो, और ना शायद तो मेरे कहने से असर पड़ेगा, ना आपके कहने से। जो 2 बच्चे मैंने तैयार हुए हैं, ये शायद इनके कहने से उन पर असर जल्दी पड़ता है। अरे साहब, मेरे से बताना उत्तर नहीं आता। हाँ जी। अब आप इस जो पैशन क्लब और बढ़ाना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं, मौका मिला मुझे तो पहली बार ही मौका तो संस्था ने दिया, दिल देते नहीं है ये तो मुझे। और कोई क्वेश्चन? चलो ठीक, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन रह गया कि पापा को ट्रॉफी देके मनु आप आए और सभी साथियों को जय भारत, जय संविधान और उदय संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद। कि किसी भी संस्था में चले जाना, आप कहीं भी आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, पर उदय संस्था इतनी बढ़िया संस्था है कि बच्चे बच्चे को बोलने का मौका मिला है। तो इस बात को कहते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि उदय संस्था बच्चे बच्चे को बोलने का मौका देती है। नहीं तो कोई भी संस्था में चले जाओ आप, किसी को भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद उदय संस्था का भी, और उदय संस्था चलाने वाले व्यक्तियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ के क्वेश्चन है ये मेरा, उदय संस्था रोजगार में लोगों की क्या मदद कर सकती है, या आप भी क्या मदद कर सकते हैं? उदय संस्था में देखो, मदद रोजगार में मैं कहूँगा कि केवल पैसे से ही रोजगार का ज्ञान मतलब नहीं दे सकते कि भाई पैसे हर व्यक्ति को नहीं दे जा सकते, पर जो बात हमारे दिमाग में अंदर ज्ञान है, मतलब बुद्धा जी ने भी क्या करा था कि जन जन तक उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति, मतलब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उन्होंने अपने अंदर ही केवल ज्ञान नहीं रखा था, उन्होंने जन जन में मतलब पूरी धरती में ज्ञान की मतलब सबको ज्ञान बांटा था। तो इसी तरह जो हमें पता है भाई, किसी योजना की पता है या किसी व्यक्ति का कोई सरकारी कार्यालय में काम नहीं हो रहा है, और जैसे मान लो कि कोई बच्चा है शिक्षा संबंधी, वो उसके पेरेंट्स पढ़ाना नहीं मतलब
आर्थिक मतलब पैसे की समस्या के होने के कारण कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, तो उदय संस्था उसे इस तरीके से बता सकती है, भाई आपके पास पैसे नहीं है तो आप इस बच्चे को उस योजना से समझा के पढ़ा सकते हो कि भाई आपका मान लो कि जिला अधिकारी ने नहीं सुना तो आप बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास में जा सकते हो, उनसे कह सकते हो कि ये बच्चा इनके घर के पढ़ाने की स्थिति में नहीं है, आप इन्हें पढ़ाने की प्रदान करें। और एक सवाल है, उदय संस्था भारत और तमाम दूर दराज से जो लोग आए हैं वो आपको समर्थन करते हैं, क्या आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहोगे? सर देखो, इस काबिल तो मैं हूँ नहीं कि मतलब मुख्यमंत्री बन जाऊँ, कि आपने चलो इतना भी सोचा कि एक मजदूर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का, तो आपका हाथ जोड़ के बहुत मुख्यमंत्री तो छोड़ो, आप किसी को अगर जो कहीं खड़ा होकर बोलने का मौका दो तो बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो उदय संस्था अजयपाल जी चौधरी की तरफ से मुख्यमंत्री बनाने का पद मिला, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, आपकी चलो ये इतनी बढ़िया अच्छा सोच है मेरे लिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, और तो नहीं? हाँ, कुछ लोग बोलने से रह गए हैं जी, उनको भी बोलना चाहे एक मिनट या नहीं जो लोग हैं सबको बोलना। हाँ तो सबको बुलाने, जब से लाइन पे आ रहे हैं, लाइन सही है, लाइन नहीं चल रही है, ठीक ठीक। तो और कोई पूछ लो, कोई और कोई क्वेश्चन? तो कोई साथी मेरी बात से असंतुष्ट हो तो उससे हाथ जोड़कर समझ जाऊंगा। बहुत बहुत के अंदर इतनी खूबियां हैं, जब आपने इसके सामने इसने कोई अधिकारी ऐसा नहीं छोड़ा जिसे नाम और उससे उसका लाभ ना लिया। कौन से लाभ? जो इस संविधान में दिए गए क्या देख रहे हैं अभी ये से लिखे हुए, यदि आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 41 जाके पढ़ लेना इसको। क्या कह रहा है आर्टिकल 41? राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार और विकास की सीमाओं के अंदर, आर्टिकल 41 है, क्या कह रहा है संविधान? क्या कह रहा है संविधान? राज्य को बोल रहा है कि वो अपनी सामर्थ्य के अंदर, अपने विकास की सीमाओं के अंदर क्या क्या करे। काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, बेकारी का भत्ता पाने का अधिकार, बुढ़ापा में पेंशन पाने का अधिकार, बीमारी में और निःशक्तता में, और अन्य जो भी अयोग्यताएं हैं यानी परेशानियां हैं लोगों को, ऐसी सभी दशाओं में लोक सहायता पाने का उसको कर्तव्य करना होगा। ये संविधान कह रहा है। कितनी चीजें आ गई? शिक्षा पाने का भी इसमें आ गया, बुढ़ापे का भी इसमें आ गया, बेरोजगारी का भी इसमें आ गया, है ना, आप अपंग हो गए हैं उसमें भी इसका ही आ गया है। तो ये आर्टिकल 41 है जिसका लेकर के वो अभी 7 तारीख को वहां मिल गया है। इसी तरह से 2.5 लाख रुपए जो प्रधानमंत्री की योजना है मकान बनाने की, मुझे नहीं लगता किसी ने बिना पैसे उसको लिया हो। किसी ने 5,000 करें, किसी ने 10,000 करें, एक पैसा उस बंदे ने नहीं दिया है। टाइम जरूर लगा, जो काम 3 महीने में 10,000 पाके उसको मिल जाता, उसने कहा पैसा नहीं दूंगा मैं, तो उसमें उसको 6-7 महीने लगे, लेकिन उसने बिना पैसे के लिया है इस संविधान की पावर को दिखाते हुए। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं, बहुत सारे उदाहरण इसके ऐसे हैं। सीएमओ को तो पूछो ही मत। एक दिन हॉस्पिटल में गया, 2 से ज़्यादा बज गए थे, इसको वो लिख दिया एक्सरे कराने के लिए। ये काउंटर पर गया जहाँ एक्सरे होता है, उसने कहा जी 1 बजे तक होता है, उसके बाद नहीं होता। तो इसने कहा कहाँ लिखा है कि 1 बजे तक होगा? देखिए आप, तुरंत इन्होंने पूछा बोनू ने कि कहाँ लिखा है कि एक्सरा 1 बजे तक होगा? अब मुझे दो, मैं चला जाऊंगा। अब लिखा तो कहीं है नहीं,
उनकी अपनी मनमर्जी चल रही है। उन्होंने कहा क्या बात करो तुम, जिसको बात करनी करो, हम मैंने इसने तुरंत सीएमओ को मिलाया, सीएमओ को कि सर ऐसे ऐसे मैं अभी डॉक्टर से लिखवा कर लाया हूँ एक्सरे के लिए, और मैं काउंटर पर आया हूँ तो ये मना कर रहा है कि 1 बज गया अब नहीं होगा। ये कौन है, बात कराओ इससे। मोनू खुद बताता इस बात को तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन उसका थोड़ा बोलने में दिक्कत है, वो बता नहीं पाता। उस सीएमओ ने उस बंदे को तुरंत डाटा, उसका इसका एक्सरे कराइएगा। तो इस संविधान की पावर है, संविधान को कौन नहीं तोड़ रहा, जिसको मौका लग रहा है उसको तोड़ रहा है, लेकिन यदि आपको पता है उसकी पावर तो आप उसको ताकत दोगे, तो आप उसका लाभ उठाओगे। एक्सरे तुरंत हुआ, और उसके साथ वो अकेला ही नहीं था, 6 आदमी और भी खड़े थे इसी चक्कर में, उनको भी ऐसे कह दिया कि आपका भी नहीं होगा, उस 6 का भी हुआ। ताली तो बजनी चाहिए यार मोनू के लिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, आप अपना नाम बताएं और कहाँ से। साथियों सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। गुरु प्रसाद, मैं त्यागी जी के साथ लखनऊ से 6 लोगों के साथ मैं भूल गया, मेरा नाम गुरु प्रसाद है। मैं लखनऊ से रायबरेली, लखनऊ बॉर्डर वहीं शुरू होता है, वहीं मैं रहने वाला हूँ। और त्यागी जी के साथ मैं 6 लोगों के साथ, जो इसमें तनुज मेरा भतीजा है, और एक जिनका कल आप लोगों ने बर्थडे मनाया है वो हमारे समधी हैं। इनके साथ 6 लोगों के साथ हम लोग आए हैं, और ज़्यादा हम संचालक महोदय से आग्रह करते हैं कि ज़्यादा सेशन लंबा ना किया जाए। 6 बजे हम लोगों को ट्रेन पकड़नी है। हैं, तो अभी शायद खाना वाना का भी प्रोग्राम हो, तो ज़्यादा क्वेश्चन कोई क्वेश्चन है इनके लिए, कोई पूछना पाएंगे? लखनऊ के लोग हैं, आप पूछिए कैसा लगा इन्हें। अच्छा, आपको कैसा लगा? अरे बहुत बढ़िया लगा सर। पहले बहुत पहले जब हम सर्विस मंसूरी आए थे, मगर ये हमारे त्यागी जी का फरमान मिला कि मंसूरी करना है, तो आप डॉक्टर साहब कभी वहाँ मुलाकात होगी, तो इसीलिए यही मन हुआ, तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि चलो मंसूरी चला जाए। जी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपका स्वागत जी। आप उन्हें भेज दीजिए। आए साहब, आप आए, आपका ही नंबर है, इधर ही आ रहे थे ना जी। दिलीप जी, मेरा नाम दिलीप कुमार है। जी जी। बीतमपुरा दिल्ली से रहता हूँ और MTNL ऑफिस से रिटायर। जी, मेरा एक क्वेश्चन है सर, आप ऐसे सेशन कितने अटेंड कर चुके हैं अब तक, तकरीबन अंदाज से? नहीं, इस तरह के सेशन तो कोई नहीं अटेंड। जी, फर्स्ट सेशन है। और कैसा लगा आपको? हाँ, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? जी आप आ जाइए, फिर आप आ जाइए। नहीं, आपको तो आप, हमारा मंशा ये है कि आप यहाँ तक आए और बोल, बस लोगों को अपना चेहरा दिखाएं, हमारा मंशा। आप अपना नाम बताएं और कहाँ से हैं। नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। मेरा नाम निहाल सिंह है और मैं दिल्ली विद्युत बोर्ड से रिटायर हूँ और छेदीलाल जी के शिष्य में हूँ एक तरह से, और इन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि भाई वहाँ चलना है। मैं अब तक 3-4 उदय भारत के 3-4 शिविर जो हैं मैं अटेंड कर चुका हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं लोगों से जो यहाँ सीखता हूँ आगे बताता हूँ। जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? अजी बस वो तो रोजाना ही पूछा एक क्वेश्चन है इनका साहब, इनका क्वेश्चन है जी। मैं पुणे नहीं था साहब, चंडीगढ़ भी था। हाँ जी, बोलिए सर। भारत का संविधान बाबा साहब ने कितने दिनों में लिख के तैयार है जी? बाबा साहब ने दोबारा रिपीट कीजिए। भारत का संविधान बाबा साहब ने कितने दिनों में लिख करके तैयार किया? श्रीमान जी, बाबा साहब ने ये संविधान जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन में
बस एक अब ही और क्वेश्चन ही सर, रहने एक तो बस एक ही बोला एक था आपने, तो मैं भी चाह रहा हूँ कि एक से ज्यादा ना हो। आप आए सर, आप आ जाइए। आप सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरा नाम MS कौशल है, साहिबाबाद गाजियाबाद से। मैं CAG ऑफ इंडिया से एज एन ऑडिट ऑफिसर रिटायर्ड हूँ मैं। जी, क्वेश्चन आवर शुरू होता है। बताइए क्वेश्चन पूछें इनसे, कोई भी है क्वेश्चन? जी जी, आप पूछे। छत्रपति साहूजी महाराज ने हमारे जो हमारा समाज है उसकी उन्नति के लिए धन प्रबंध दिया। उनकी उन्नति के लिए? हाँ जी, प्रगति के लिए धन बहुत आवश्यक है। हाँ जी। तो आप इसमें संक्षेप में बताइए कैसे मदद की? मैं इस बारे में नहीं जानता। नो, मैं इस बारे में। और कोई क्वेश्चन? नहीं तो फिर आगे आते हैं। जी जी, नहीं इधर से चलते हैं, इधर से फिर सर आप। हाँ जी, कोई नहीं इधर से। जिनको नंबर नहीं आया उनको बोलिए। हाँ, ये सारे लोगों के नंबर ही नहीं आए उनका, ये दोबारा से नहीं हुआ। बस ये तो 5 लोग रह गए, बाकी तो हो गए। जी, सभी आए हुए लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और उदय संस्था के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ मुझे मौका दिया। मेरा नाम संतोष कुमार, सुमेरपुर हमीरपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं इस समय एक अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। जी बताइए। जी, क्वेश्चन पूछें। जी, तीन शब्द हैं, धैर्य, धारण और धारणा। आप प्रबुद्ध आदमी हैं, अध्यापक भी हैं। इन तीनों का व्याख्या बाबा साहब की तरफ से। धैर्य, धारण और धारणा। ठीक। देखिए, अगर मैं अपने से रिलेटेड करूं तो भी ये धैर्य, जब किसी कक्षा में पढ़ाते हैं, बच्चे बहुत ही उद्दंडी होते हैं, बहुत ही धैर्यता से हमें पढ़ाना पड़ता है और हम सोचते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चे बिल्कुल बेहतर ढंग से सीख जाए और उनका जो बताया जाता है उसका अनुसरण करें। तो ये एक धारण हो गया। और धैर्यता मतलब सहनशील, धैर्यता से। और तीसरा कौन सा है? धारणा। धारणा, हाँ। और धारणा विचार से हो गया। कैसा विचार है, जैसा हम बता रहे हैं बच्चों को, वैसे उनके अंदर भी अच्छे विचार उत्पन्न हों। तो ऐसे अगर हम बाबा साहब से रिलेटेड कर रहे हैं आप, तो धैर्य, उनके अंदर बहुत धैर्यता थी, सहनशीलता थी और उनमें जो धारणा है वो हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। हम भी चाहते हैं कि उन्हीं की तरह बने, उन्हीं के विचारों को धारण करें। और तीसरा बस नहीं, बहुत धन्यवाद सर। मेरा एक सवाल। जी। जैसे बेसिक शिक्षा में बच्चे पढ़ते हैं, तो एक परिवार में कितने बच्चों का एडमिशन बेसिक शिक्षा पर हो सकता है? इसमें तो कोई लिमिट नहीं है, चाहे जितने बच्चे एक ही परिवार के जो है एडमिशन करवा सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। जैसे मेरी 3 बेटी हैं, तो तीनों बेटियों को पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, 3 नहीं 4 नहीं, हमारे यहाँ तो 5-5 6-6 बच्चे ही पढ़ रहे हैं एक ही परिवार से। वहाँ पर जो है शिक्षा का अभाव होने के कारण 7-7 8-8 बच्चे हैं और वहीं पर एडमिशन है, पढ़ रहे हैं। और जैसे ऑनलाइन में नंबर नहीं आता है, जैसे मतलब ऑनलाइन प्रक्रिया है उसमें मतलब नंबर नहीं आता है, तो फिर किस तरह करवा सकते हैं? नहीं, ऑनलाइन होता है, विद्यालय के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, पैन नंबर क्रिएट करना पड़ता है, तो वो विद्यालय के माध्यम से हो जाता है। मैंने ऐसा भी देखा है जो ऑनलाइन में फॉर्म कैंसिल हो गए हैं,
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो जानबूझ करके वहाँ के लोग कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर जो 4-4, 5-5 बच्चे एक ही घर से पढ़ रहे हैं, तो उनका हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनका हम पैन नंबर क्रिएट करें। और जब पैन नंबर क्रिएट हो जाएगा तो ऑल इंडिया में कहीं भी चले जाएं, वो बच्चा पढ़ता रहेगा। मतलब कैंसिल होने के बाद में पैसे दे के तब हो रहे हैं, तो ये क्या मसला है? नहीं नहीं, पैन नंबर क्रिएट ना किया होगा। पैन नंबर छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ जो नर्सरी से पढ़ते हैं 8वीं तक। हाँ, वो कक्षा 1 से लगा करके और जब तक पढ़ता है उसका पैन नंबर क्रिएट हो जाता है। हाँ, बेसिक में। नर्सरी में पैन नंबर, नर्सरी नहीं, कक्षा 1 से ही बेसिक चलता है। नहीं, जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है तो उसका प्री प्राइमरी होता है, जिसको आंगनवाड़ी केंद्र कहते हैं, वो ट्रांसफर कर सकते हैं विद्यालय। आंगनवाड़ी की बात नहीं कर रहा, बेसिक शिक्षा के फॉर्म भरे जाते हैं। वो बेसिक शिक्षा वाले जो होते हैं जो होते हैं, प्राइवेट वाले जो है क्रिएट नहीं करते हैं, पैन नंबर क्रिएट नहीं करते हैं। एक मिनट, आपने थोड़ी देर में मिलेंगे, आप बाहर इनसे सारे क्वेश्चन कर लेना, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। जी आ जाइए, आप आइए। साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरा नाम बीपी रावत है। मैं लखनऊ से हूँ और एक संविधान संरक्षक संघ हमारे, जिसके जितेंद्र त्यागी हैं, अध्यक्ष हैं, उन्हीं से मैं एक सदस्य हूँ उनका। और आपके यहाँ आने का अवसर, आप भी संविधान का कार्य कर रहे हैं, ये भी संस्था उदय भारत संस्था, और वो भी संविधान संरक्षक सभी उदय संस्था चलाती है सर। तो हम लोग के विचार एक है, इसी विचार के तहत हम यहाँ पर आए हुए हैं। साथियों, आपका क्वेश्चन अच्छा है कि हम जो संविधान का एक लेकर चल रहे हैं, इसको किस तरह से संरक्षण किया जाए और कैसे इसको किया जाए। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि लोगों को जोड़ें गांव-गांव में। देखिए, जो हमारा समाज पढ़ा लिखा में बैठे ज़्यादा लोग हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत गांव में है। हमें उन लोगों के पास जाना है जिनको संविधान की जानकारी नहीं है। संरक्षण, देखिए, जब इसके संरक्षण करने की जरूरत है तो हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, और उसके लिए जी संरक्षण, साथियों, हम लोगों ने देखा कि जी 75 साल करीब देश को आज़ाद हुए हो गए। आज तक हमारे जो गरीब दलित समाज है उसका उत्थान नहीं हो पा रहा है। आज भी उसको जो मूलभूत सुविधाएं नहीं हो रही हैं जो कि हमारे संविधान में निहित हैं। तो इस पर हम लोगों ने विचार किया कि हम भी उसी समाज से हैं। हमारा समाज जो इतना पिछड़ा हुआ है, उसी संविधान के द्वारा हम लोग नौकरी में आए, आप भी आए, फायदा लिए, उठाए। और जो ये सरकारें हैं, किस तरीके से हम लोगों को नौकरियां, रोजगार छीन रही हैं, तो इसका माध्यम हमारा ये जो संविधान है, इसको संरक्षित करें, लोगों को जोड़ें और जन जन तक पहुँचाएँ। और ये आवाज़ जब तक लोगों के दिलों में नहीं समाएगी, तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता है। इसके लिए हम आप सबको जागरूक करें, और इसको संरक्षण तभी मिलेगा जब हम लोगों को जोड़ेंगे और एक कड़ी से कड़ी मिला करके एक बहुत बड़ी माला के रूप में इसको जोड़ के चलेंगे, तभी इसका कुछ हो पाएगा सर, संरक्षण होने का। क्वेश्चन आंसर हो गया, चलो ठीक सर। आ जाइए राजवीर, आप आ जाइए। हाँ, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं जी। आप नाम बता दीजिए। और सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय सतना। मैं राजवीर सिंह, एडवोकेट, वसुंधरा गाजियाबाद। जी, क्वेश्चन पुट अप करें, पूछे जी।
बहुत अच्छा लगा, और मैं तो आता ही रहता हूँ करीब करीब। बहुत पुराने हमारे साथी हैं। कार्यक्रम अच्छा लगा, मैं बता तो रहा हूँ ना। जी, जब हम स्थान परिवर्तन करके जो अपने शिविर लगाते हैं तो इसका जो विस्तार होता है, तो विस्तार होगा, पब्लिक में विस्तार होगा, अपने संबंधियों में विस्तार होगा। अब यहाँ के जो है लोकल भी होंगे जहाँ भी, तो उनको उनका जो है ज्ञान होता है, तो उससे जो है काफ़ी फर्क पड़ता है। और यही अगर हम जो है इस तरह नहीं लगाएंगे तो फिर हम जो विस्तार की बात कर रहे हैं तो विस्तार तो हो ही नहीं सकता। फिर तो हम अपने गाजियाबाद में भी लगा सकते थे ये काम, या आप जो लखनऊ में भी लगा सकते थे, तो हमारा प्रसार कैसे होगा? जी सर, आप पूछें। आज के परिप्रेक्ष्य में जो संविधान के ऊपर उसकी जो लूट खसोट हो रही है, उसको लूट खसोट कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, और उसकी मान्यताओं का निवारण नहीं कर रहे, चाहे राजनीतिकरण से उसमें एज ए लॉयर आप संविधान के ज्ञाता है, एज ए लॉयर की क्या कुछ नोटिस बन जाए तो उसमें थोड़ा सा देखो, समझाएं। अब इस पे थोड़ा सा ज़्यादा लंबा क्वेश्चन कर दिया, बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन कर दिया। अगर मैं आज की परिवेश की बात करता हूँ तो जो हमारी केंद्र सरकार है वो मनुस्मृति की हिमायत, क्यों? उनको बल कहाँ से मिलता है? सत्ता से। अब वो तो ये चाहते हैं जो प्रचार प्रसार नहीं होता, और आज जो है 400 पार हो जाते तो उनको पूरा बल मिलता, तो हो सकता है कि इसमें काफ़ी संशोधन या कुछ भी हो सकता था। और इस संविधान पे जो इस साल का जो चुनाव हुआ था, अगर संविधान पे चुनाव नहीं होता तो वो जो है चोरी करते, किसी भी हथकंडे से जो है वो सत्ता बना लेते। आज तो बैसाखी की वो है सत्ता, इसलिए वो जो है पूर्ण बहुमत नहीं है उनका। तो मेरा बस ज़्यादा कुछ नहीं है, मुझे ये है कि वो मनुस्मृति। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वकील साहब। साथियों, अभी हम आगे आने वाले लोगों को सिर्फ 2-2 मिनट ही दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। तो प्लीज़ आप अपना नाम बता के और 2 क्वेश्चन, और कोशिश कर, अगर एक जिस लोगों ने क्वेश्चन कर रखे हैं वो ना रखें, नए लोग क्वेश्चन करें क्योंकि उनका इंटरेक्शन आपस में होगी, वरना बार बार वही लोग रिपीट कर रहे हैं। और तो नए लोग कुछ भी पूछें उनसे, बेशक उनका नाम पूछ लें, कितने बच्चे हैं, कुछ भी पूछें, नए लोग पूछें, नहीं पूछें तो फिर आए आप आए। पत्रकारों से भी क्वेश्चन किया जाएगा। पहली बात फंस गए। जय भीम, जय संविधान। मेरा नाम संतोष कुमार अम्बेश है, एक छोटा सा बहुजन पत्रकार हूँ। अब जो भी है आपके मन में प्रश्न जल्दी से पुटअप करें, हम चलें। नहीं सर, आप नहीं, आप क्या कीजिए, आप करो, आपने क्वेश्चन नहीं रखे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एज ए पत्रकार जी, आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं देश के प्रति, देश के संविधान के प्रति? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जो जिम्मेदारी आप लोग लेके चल रहे हैं, हम लोग उसे दिखाने का बेखूबी मतलब कि छोटा सा ही प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप लोग इतने से बंद कमरे में काम कर रहे हो तो किसको बाहर पता चल रहा है। वही मीडिया का एक रोल है कि मतलब बाहर दिखा रहा है। और दूसरा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता है। और अगर आप लोग यहाँ पे 20-30 की संख्या में हैं तो शायद बाहर मतलब कि 2,000 लोग, 3,000 लोग, 50,000 लोग भी देख सकते हैं। हम मीडिया के दृष्टिकोण से कैसे संविधान को और तेजी से फैला सकते हैं? मीडिया, मीडिया के जैसे आप ही नजर से। हाँ, आप मतलब बहुत इजी है। जैसे कि मुझे इनवाइट किया गया यहाँ पे दिखाने के लिए,
ये मैसेज जो है जब लोग बाग देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके वेबसाइट पे ये उदय संस्था ये है पड़ा हुआ, उसे क्लिक करेंगे वेबसाइट के माध्यम से और भी बहुत सारी सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे कि इस देश में कितने संविधान को लेकर के चल रहे, कौन सा संगठन सक्रिय रूप से मतलब बीच में जाकर के काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है उनको ही मतलब कि ज़्यादा मतलब लोग कॉन्टेक्ट करेंगे। और मीडिया का जो रोल है कि आप लोग कैसे मतलब मीडिया के उसमें जा सकते हैं। आप चाहे छोटी छोटी सभाओं में अगर नुक्कड़ सभा करते हैं या कोई भी संगोष्ठी करते हैं, आप मीडिया को इनवाइट कर सकते हैं, मगर मीडिया वही मीडिया जो आपकी बात करती है। अन्यथा किसी अगर मीडिया को बात करते हैं तो संविधान का दूसरा भी रूप है कि कहते हैं ना कि संविधान अच्छे के लिए अच्छा है, बुरे के लिए हाँ। तो ये भी बात होती है जैसे मीडिया को निकालने के लिए या उसमें प्रेस में, तो हमने देखा कि पैसा देना पड़ता है तब वो छापते हैं, पेपर में नहीं तो नहीं छापते। क्या ये उचित है? देखिए उसका जो रेवेन्यू है ना, और उसको मतलब पैसे देने का जो विज्ञापन है उसे आप विज्ञापन कह सकते हैं, है ना। वो विज्ञापन का उनका अपना एक क्राइटेरिया होता है, वो देना पड़ता है। आप देख रहे होंगे कि ये संविधान की कुछ बातें यहाँ पे दर्शाई गई हैं पेपर में, है ना। कितने कॉलम में दर्शाई गई है, कितना वो क्या है, वो उस मतलब कंपनी का जो पेपर है उसका क्राइटेरिया है जो उसकी फीस जमा करनी पड़ती है। नहीं प्लीज प्लीज बहुत 2 मिनट का कुछ हाँ प्लीज बहुत टाइम लग जाएगा, 2 मिनट ही है क्योंकि बहुत बढ़िया। बाकी अगर और भी क्वेरी लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, इनसे अभी बात करें फिर, है ना। मेरे नंबर पे भी बात कर सकते हैं 7048। ठीक है, मुझे ग्रुप में मेरा नंबर जोड़ लीजिएगा, मैं जोड़ देता हूँ। ठीक। बहुत धन्यवाद संतोष जी का। जी आप आए। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम नवोदय। मेरा नाम लोकेश गौतम, मैं सिकंदराबाद के रहने वाला हूँ। जी क्वेश्चन करें, 2 क्वेश्चन होंगे सिर्फ, और नए लोग पूछेंगे जिन लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछे, पूछिए। हाँ क्या आप पहले संविधान के बारे में जानते थे? मैं 2016 में दिव्येंद्र सर और राज्यपाल सर, IB सर ये सिकंदराबाद में आए थे। मैं पहली बार इनका कैडर अटेंड किया था और इन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाया। टेबल कैलेंडर मुझे गिफ्ट किया था उस दौरान, तो मैं जब से इनसे जुड़ा हुआ हूँ। बस ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आई एम आप हाँ काफ़ी लोग हैं, 2 मिनट का ही हम इंट्रोडक्शन अपना दें और 2 क्वेश्चन ही पूछे बस। हेलो सर, मेरा नाम SL धीमान, मैं लखनऊ से आया हूँ। अब आप पूछिए जी, क्वेश्चन रखें सर। भारत का संविधान भारत की आत्मा कही जाती है, इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे? भारत का संविधान एक हमारे देश का एक लिखित बहुत बड़ा संविधान है जिसके आधार पर पूरा देश चलता है और सारे व्यक्तियों के लिए, यहाँ के प्रत्येक प्राणी के लिए सारे नियम एक जैसे हैं, किसी के साथ किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। और हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ ऐसा दस्तावेज हम लोगों को सौंपा है। यही मेरा जीवन है, यही मेरा आधार है, यही मेरा अधिकार है। दूसरा क्वेश्चन कोई? 2 क्वेश्चन है, आप पूछना चाहेंगे त्यागी जी अपने ससुर जी से सबके सामने कुछ ऐसा कुछ हो? नहीं पूछो तो पूछा करते हैं। अच्छा आप पूछा करते हैं, वो कहते हैं रोज हमसे पूछा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप अमीन साहब आप आए। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से, लखनऊ नगरी की तरफ से, और आप लोगों को आमंत्रित करते हैं कि आप लोग आइए हम लोगों से वहाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। नए लोगों को पहले चांस देंगे, नए लोगों को। आपने क्वेश्चन? सभी को जय भारत, जय संविधान। मेरा नाम हरपाल सिंह, मैं गाजियाबाद से हूँ और जो सेल्टेक GST विभाग है उससे मैं जून 2022 से संग्रह पर्यवेक्षक के पद से नोएडा से रिटायर हूँ और शुरू से ही इस उदय संस्था में
सब जैसे जैसे समय मिलता है तो इनसे लगा हुआ हूँ और इस संस्था का मुझे जो है कोषाध्यक्ष भी नियुक्त कर रखा है। ये मेरा सौभाग्य है जो और जी वही उदय संस्था से हमारे अजय पाल जी और हमारे प्रदीप पेंटर जी, इन्होंने ही इसको यूज करा, इन्होंने मुझे आगे बढ़ने की चेष्टा दे दी कि इसका प्रचार प्रसार करो, क्योंकि मोनू आप सवाल करो, कुछ पूछो सवाल, आप पूछ नहीं रहे, दोनों नए जवान पूछो सवाल करो, कुछ भी करो उनसे। सर संविधान ही सबका समाधान है जी। हाँ तो इसको आप पढ़िए, इसकी रोज डेली पढ़िए और हमारा एक वो चलता है, इससे आप जुड़िए तो आपको नई नई जो है जानकारी मिलेंगी। ये संविधान ही हर चीज का इलाज है, कोई इससे बाहर नहीं है और इसीलिए आज जो है इस पर जोर दिया जा रहा है हर आदमी को, क्योंकि इसका जो है दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि जिन लोगों के हाथ में आज ये संविधान है वो जो है इसके अनुरूप नहीं है, इसलिए ही जो है सबको परेशानी हो रही है। और इसी जानकारी के लिए हम कोशिश है हमारी कि हर आदमी जो है इस संविधान की जानकारी करे और अपने हक और अधिकारों को जो है पहचाने और जो इसका सामना करे, विरोध करे। थैंक यू सर, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जी जी सर, नहीं सर सर एक मिनट बता देंगे, कोई बात सर। नहीं सर देखो, एक मिनट में बता दूंगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, 1 मिनट रखिए। सर ये जो हमारे शरीर में बीमारी होती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन के डिस्टर्ब होने के कारण होती है। ये कुछ नहीं, कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं है, केवल आपके ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन को ये पूरा करता है और इसको यूज करने से ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन आपका जो प्रॉपर हो जाएगा, कोई वो नहीं है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है और मतलब कोई किसी प्रकार से नुकसान देने वाला नहीं है। ये तो जीवन जो है देने वाला प्रोडक्ट है और बीमारों को छोड़ो, अच्छे आदमी को सबसे पहले लेना चाहिए। और एक मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहूंगा, एक दिन ये हर आदमी को जो लेना पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत साधुवाद, सभी को धन्यवाद। ये आपने ऐसा क्वेश्चन कर लिया इनसे, जैसे कोई त्यागी जी या देवकीनंदी से पूछ रहा संविधान क्या है, तो 1 घंटे पहले बिठाएंगे उसे समझ, और सारी अपनी चर्चा है। वैसा इनका है कि भाई इनकी मार्केटिंग वाले ही आपको पहले 1 घंटे पहले ठंडा हो जाए, अपनी बात बाजार निकाल, फिर मैं बोलता हूँ। जैसे उन्होंने सबने पूछा कि संविधान के बारे में, तो आप सबको बता दीजिए, 1 लाइव संविधान संरक्षक पाठशाला चलती है त्यागी सर जी। हाँ बिल्कुल, आप उससे जुड़ सकते हैं। संविधान लाइव पाठशाला चलती है, 8 बजे से उसका रोज शो चलता है, तो आप उसे ऑनलाइन उससे जुड़ सकते हैं। घर पर बैठे आप जहाँ पर भी हैं, जो काम कर रहे हैं आप उसे काम करते रहिए और अपनी बात और इनकी बात आप चर्चाएं करते रहिए। जैसे हम यहाँ चर्चा करते हैं वैसे ही वो ऑनलाइन चर्चा होती है, तो आपको उसमें भी बहुत जुड़ के बहुत मज़ा आएगा और आपको लगेगा आपका काम भी नहीं छूटेगा। आप जो आप काम कर रहे हैं तो उसे लखनऊ से वो पाठशाला शुरू होती है, पूरे इंडिया लेवल पे उसके लोग जुड़ते हैं। जी साहब, बड़े बाबू जी इधर बात करनी है, आपको माइक पे बात करनी है। बिल्कुल, मेरा नाम मामचंद और मैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से रिटायर हूँ, बेकार हूँ। मैं बुलंदशहर मंडौली का रहने वाला हूँ, जिला बुलंदशहर का। ये मेरा परिचय है जी। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। कहीं भी हो, मुंबई हो या नागपुर हो, आप जाना चाहेंगे? बिल्कुल जाना चाहेंगे हम। बहुत दूसरा क्वेश्चन कोई रखे? आप रखें मालूम के लिए। अच्छा पेंटर साहब आप पूछे। क्या खा रहे हो? मुंह में एक ऐसी चीज देती थी,
इन्होंने ऐसी चीज दी थी मुंह में कि मैं बोलना बंद कर दूं, लेकिन वो खत्म हो गई, अब बोलना फिर आ गया। चालू कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई और क्वेश्चन रह गया तो फिर धन्यवाद जी। हाँ, आप आ जाए अब आप क्वेश्चन पूछना है। नाम बताएं और कहाँ से आए। आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। मेरा नाम दुलीप चंद है, मैं गाँव सियानी का रहने वाला हूँ। जी क्वेश्चन पूछे, आप पूछे सर, आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे थे। आप वो पूछेंगे साथ के बाद। मेरा ये आपसे क्वेश्चन है, क्या बम्बई या जो नागपुर का हमारा सिविल का होगा, उसमें आप अकेले जाएंगे या पत्नी से? जी, पति पत्नी एक जोड़ा है, एक जगह रहेगा तो बहुत बढ़िया, ना रहे गुजरता रहेगा कोई फायदा नहीं। हम दोनों ही जाएंगे। कि अभी मैंने देखा था हमारे दोनों में विवाद हो गया। देखो जी, ये हमारा विवाह, सुनो पहले कुछ सुनो। हाँ बताओ। देखो ये हमारा विवाद नहीं था, ये हमारा प्यार था बुढ़ापे का। ये अभी मौका मिला रहे हैं, बच्चों के पीछे रह गए मतलब हम। चलो और कोई क्वेश्चन है इनके पास? और कोई? बहुत बढ़िया जी, आप आए। जय भीम साथियों, आपको मेरा नाम खेमचंद है और मैं गाजियाबाद से आया हूँ, बेट सिटी से। जो भी आपका क्वेश्चन हो पूछिए। सर मेरे आज से 20 साल पहले का संविधान और वर्तमान में जो चल रहा है या संविधान, क्या अंतर है? देखिए, संविधान का वो जो मेन बाबा साहब ने जो कहा था कि भाई संविधान जिनके हाथों में होगा, अच्छे लोग उसको यूज करेंगे तो अच्छा बनेगा, और बुरे हाथों में चला गया तो वो उसकी बुरी ही होगी। संविधान अपने आप में पूर्ण है, समानता का भाव लिए हुए है, सबके लिए, सबके हितों के लिए, कोई लोक हित में ही समर्पित था। अब उसकी धाराओं को जो ये अलग अलग ढंग से अपने तोड़ मोड़ के अपने अपने हिसाब से उसको चेंज करने के लिए ये कुछ प्रयास करते रहते हैं, और कई बार वो सफल भी हो जाते हैं। जिस तरह की इतने संविधान संशोधन उसमें हो गए हैं, कई बार वो संशोधन हमारे जनहित में भी होते हैं, और कई बार कुटिल मानसिकता के तहत भी उसमें चालबाजी होती है। जैसे कि अभी जो पीछे प्रयास हुआ कि उसमें भाई संविधान परिवर्तन की कुछ जो जड़ी बहुत उत्साही थे, उन लोगों ने जैसे कहा कि भाई 400 पार हो जाएं तो हम जो है संविधान बदल देंगे। ये जो कुत्सित भावनाएं थी वो हमारे समाज ने या हमारे ज़्यादा से ज़्यादा देश के लोगों ने उसको पकड़ा, और उसको उनको उनके भाव को उनको ये दिखा दिया कि जो है आप जिस तरह से अपनी मन में जो धारणा किए हुए हो संविधान बदलने की, वो आपकी चल नहीं पाएगी, और उसी के लिए हमें जागरूक रहना चाहिए। और ये जो हमारी उदय संस्था है, सभी लोग, क्या आप ये मान रहे हैं कि अगर उनकी 400 सीटें आ जाती तो संविधान बदल जाता? तो मैं संविधान नहीं बदलता, लेकिन जो है काफ़ी कुछ जो उन्होंने अपना सोच रखा था, जैसे कि अभी आप हिंदू राष्ट्र की बात करें या कोई और जो उनके मन में भावनाएं थी कि जैसे ये जो है धर्मनिरपेक्ष वाला हटाने की बात थी, समाजवादी हटाने की बात थी, तो ये जरूर हो जाता, क्योंकि उसमें संविधान में ही अंतर्निहित है कि इसको इसमें बदलाव कैसे होगा। अब जब उनकी 400 प्लस सीटें हो जाएंगी तो अपने आप ही जो है वो कुछ भी चेंज करा सकते हैं। तो ये जैसे उदय संस्था है, संविधान सदन चक्र है, और भी चीजें हैं, आप बहुत अच्छी सोसाइटी में रहते हैं,
पोस्ट पे हों, अच्छे अधिकारों पे हों, उन दोनों के बीच गैप आ रहा है। गैप की वजह से क्या है, वो एक दूसरे के साथ मैचिंग नहीं पा रहे, मिल नहीं पा रहे, दूरियां बढ़ती जा रही है। तो वो दूरियां में कैसे कम करें जो फाइनेंशियली मजबूत कर सके और जुड़ भी सके, वो हम लोग फाइनेंशियली मजबूत नहीं हो पा रहे क्योंकि दूरियां दोनों लोगों के बीच में। देखो, जो लोग ये संस्था, जब भी कोई संस्था बनती है ना, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ कारण होते हैं। कुछ लोग जो हैं समाज में इस तरह की चीज़ें देखते हैं कि भाई यार हमें ये काम करना चाहिए, इसकी बेहतरी के करना चाहिए। अगर मान लो हमें ये ज़रूरत लगी कि वे संविधान की हमें शिक्षा देनी चाहिए, तो एक हम 5-7 लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने एक जो है ये संस्था बनाई। इसी तरह संविधान संरक्षण की त्यागी जी ने बात बनाई। अब उस चीज़ को लेके जब हमने 4 लोगों ने 5 लोगों ने डिसाइड किया, जैसा कि आरएसएस का भी हुआ, उन्होंने भी 5 लोगों ने संस्था बनाई थी वहाँ नागपुर में। तो ऐसे ही हमारे जो है लोगों ने, इन्होंने जो संस्था बनाई है, ठीक है, आप लोग सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। और मैं वेब सिटी का जहाँ तक मैं थोड़ा सा अनुभव बताता हूँ, 3 साढ़े 3 साल का, कि वहाँ पे हम कुल लोग जो हैं 6 थे, जो वो भी हमें एक दूसरे को पता लगा कि भाई ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, ऐसे करके। और भाई वहाँ जब आपने जैसे कहा कि एलाइड सोसाइटी है, तो कोई भी खुलना भी नहीं चाहता, कोई जो है सामने भी नहीं आना चाहता। अभी भी वे बहुत लोग ऐसे हैं जो 10-12 परिवार को मैं खूब अच्छे तरह जानता हूँ, लेकिन वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे जब प्रयास करते हैं, जब हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, कई बार जब कोई, लेकिन ये सब जुड़ते तभी हैं जब हम कोई कार्यक्रम दिखते, जो दिखता है वो बिकता है। तो जब हम कार्यक्रम करते हैं, तो अब जैसे हमने वहाँ पे किया एक बड़ा फंक्शन 14 अप्रैल का ही सही, क्योंकि बाबा साहब के नाम से लोग काफ़ी जुड़ते हैं। धीरे धीरे फिर बुद्ध पूर्णिमा का भी हमने वहाँ शुरू किया है। और अभी मैं जो अभी आपके यहाँ से एक आत्मबल मुझे मिला कि मैं ये 26 नवंबर का जो संविधान दिवस है, वो भी मैं वेब सिटी में उसको भी मनाने के लिए प्रयास करूंगा। तो लोग जुड़ेंगे, उसी से लोग जुड़ते हैं। जी जी जी, बहुत बढ़िया जी, थैंक यू। आगे आ जाए सर, आगे कौन है? आप हैं, आ जाइए आप आइए, आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ। देनी सर आपको 2 मिनट है हमें आने और जाने में निकल जानी है। नहीं, एक्चुअल में वक्ताएं बहुत सारे बहुत अच्छी तरह बोल सकते हैं, 1-1 घंटा निकाल सकते हैं। कब इनका स्टार्ट हो जाए, फिर इन्हें पता नहीं चलता कि स्टॉपेज कहाँ है। तो हम पहले से बता रहे हैं, आपके स्टॉपेज 2 मिनट है। मैं बहुत शॉर्ट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, बहुत ही शॉर्ट, बहुत संक्षेप। सर प्लीज आप क्वेश्चन लीजिए। मेरा नाम विक्रम सिंह जी, और मैं वेब सिटी गाजियाबाद में रहता हूँ जी। क्वेश्चन सर प्लीज मीडिया वाले नहीं, हमारी टीम को चलने दीजिए। नहीं, पूछने दीजिए। नहीं प्लीज, नहीं सर, आप इनका इंटरव्यू, हाँ पीछे पूछिए। संविधान विरोधी शक्ति कौन सी हैं और उनसे हम कैसे निपट सकते हैं, स्पष्ट क्या? जी, बहुत संक्षेप में बताऊंगा मैं आपको। जी, नाम ही पूछना चाहते हैं तो सभी लोग जानते हैं इसको। यदि मुझसे सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले संविधान, ये जो आपके सामने संविधान लिखा है, इसको समझ लीजिए। संविधान, सम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आता है सम प्लस विधान, सबके लिए एक जैसा कानून, ठीक है, और सबको समान अवसर देता है। क्या देता है? समान अवसर देता है, ठीक है। सभी को स्वतंत्रता अपनी धार्मिक आस्था की देता है। मैं वहीं जा रहा हूँ। हम सबसे पहले कहाँ से शुरू हुए थे, कैसा संविधान था? पूर्व में जाइए, विभेदकारी, उसमें सभी के लिए विधान एक जैसे नहीं थे। उसको तोड़ करके उस समय में जब विपरीत परिस्थितियां थी, तब हम संविधान लेके आए थे। तो आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? तब भी तो ये शक्तियां मौजूद थी कि उन्होंने उन शक्तियों का विधान बदला और इसको अडॉप्ट किया। आज कुछ तो कमी हमारी भी रही होगी,
उनको चिन्हित करने से पहले अपनी कमी तो देख लो, क्या हम इकट्ठे हैं? आर वी होमोजीनियस? बता सकते हैं मुझे? मिस्टर चौधरी, मिस्टर त्यागी जी, आज भी तो उन्हीं चीजों को ढो रहे हैं हम। क्यों नहीं टाइटल को समाप्त करते? ये टाइटल समाप्त कर दीजिए, तभी तो होमोजीनियस होंगे, तभी तो समावेश होगा लोगों का। पहले अपने अंदर कमियां ढूंढिए, तब दूसरे की तरफ उंगली कीजिए। उनका नाम लेने को ले सकता हूं, मेरे अंदर भय नहीं है। जो भी संगठन विभाजनकारी बात करेगा वो ही हमारा दुश्मन है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्लीज। स्कूलों में स्कॉलरशिप खत्म होना और ये कई स्कूल जी जी, तो इसमें आप क्या करेंगे? हाँ, थोड़ा ही संक्षेप में ही बताऊंगा। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था थोड़ी देर पहले छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में। छत्रपति साहू जी महाराज ये धन की कमी को सबसे बड़ा रोड़ा मानते थे शिक्षा के लिए। हम लोगों के समाज में जिन लोगों के पास भी पैसा नहीं है, जो आर्थिक अभाव है, तो उन्होंने 26 जुलाई 1902 को अपने जो उनका जो राज्य था, जहाँ के वो राजा थे, उन्होंने सोलापुर, तो सोलापुर में अपना कार्य क्षेत्र जितना था उनका, उसका जितना परिसीमन था, उसमें आरक्षण लागू किया। 50% आरक्षण देने वाले पहले व्यक्ति बने और पढ़ाई के लिए लोगों को छात्रवृत्ति भी दिया। तो धन का उपयोग उन्होंने हमें समझाया कि धन शिक्षा के लिए क्यों जरूरी है। तो ये एक बहुत जरूरी चीज थी। बीच में इन चीजों पे मैं संविधान में अभी भी बता रहा हूँ, संविधान है, सब कुछ है। मैं संरक्षण की बात इसीलिए पूछी थी कि क्या ऐसा क्या हो गया जो हमें संरक्षण करने की जरूरत पड़ रही है। हमारे 70% संसाधन जो संविधान के द्वारा हमको दिए गए थे, उनको खत्म कर दिया गया या निष्क्रिय कर दिया गया। उन पर कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही है। उनमें से एक छात्रवृत्ति भी है, लेकिन हमें भी प्रयास करना होगा। छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, छात्रवृत्ति ऑनलाइन हो गई है। आप देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे हैं, मैं जिस संस्थान में काम करता था, केवल 2 एप्लीकेशन आया ऑनलाइन। उन बच्चों का मैं क्या करूं कि जो अप्लाई ही नहीं करेगा, उठ के खड़ा ही नहीं होगा, साइबर कैफे तक जाएगा नहीं और ऑनलाइन भरेगा ही नहीं, पूरे डॉक्यूमेंट नहीं रखेगा, तो अपलोड कैसे होगा? हो जाएगा अपलोड? फॉर्म तो भरते हैं जी, मगर जैसी स्पंज से पहले आती थी ना, अब नहीं आती। देखिए ये नीति निर्धारक चीज है। इसमें न मैं नीति बना सकता हूँ, लेकिन जो नीति निर्धारक है उनके पास तक अपनी बात को पहुंचाइए। पहुंचाना बहुत जरूरी है। हम आप जो बात कर रहे हैं, हम में से कोई भी नीति निर्धारक नहीं है। हम केवल अपनी बात को वहां पे पहुंचा सकते हैं। हम डाकिए का काम कर सकते हैं, अपनी बात को वहां पहुंचा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। छेदीलाल जी, हाँ बहुत समय, इसीलिए अब मुश्किल 2 लोग बचे हैं आप लोग। अब मेरे पास भी प्रेशर है वो कि भाई चलो करो, पर वो छेदीलाल राजेंद्र नगर साहिबाबाद से हूँ भाई। और नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। उधर संस्था से मैं जब से जुड़ा हूँ, जब से इनकी संविधान यात्रा सारनाथ गई थी, बस यही मेरा परिचय है जी। क्वेश्चन कोई? सर आप जो है काफी उम्र है आपकी, और मैं ये पूछना चाहता कि 80 के दशक में जो आप आज जो चर्चा चल रही संविधान के बारे में, तो क्या उस समय भी इसी तरह से चर्चा चलती थी कि आज अभी चल रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। 80 के दशक में इस तरह की कोई चर्चा नहीं थी, क्योंकि उस समय में जो परिस्थितियां थी देश की, आपने सुना होगा मीठी गोली चूस रहे थे, हैं? संविधान या संविधान की बातों को एक तरफ रख के हमारा जो समाज है मीठी गोलियां चूस चूस के अपनी जिंदगी जी रहा था।
पर आज की परिस्थितियों में हालात के हिसाब से वो हुआ है कि वो मीठी गोली की बजाय ना अब उसके ऊपर कड़वी गोली देने लगी, तो हमारे समाज को बर्दाश्त नहीं हुआ और हमें संविधान की बात करनी पड़ी कि संविधान में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है और ये जागरूकता हमें करनी पड़ी है। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, जैसे मेरे एक युवा ने बोला है कि मेरी छात्रवृत्ति बंद हो गई। बजट देखते हैं, बजट के अंदर 100 रुपये खर्च करने के बजाय 10 रुपये खर्च हो रहे, 90 रुपये खत्म हो गए, महंगाई बढ़ गई। जो ड्यूटी संविधान ने दे रखी थी हमारे देश को चलाने वालों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसकी कड़वी गोली की बात कर रहा हूँ मैं। जब वो कड़वी गोली आपको लगी तो संविधान याद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद। आप त्यागी जी हैं और जी आपसे क्वेश्चन लिए जाएंगे, आइए आप। और भी हमारे उदय संस्था के साथी हैं, उनसे भी क्वेश्चन लिए जाएंगे, वो भी बचेंगे नहीं। बिल्कुल। वाह जी वाह। तो साथियों, मैं आप सभी को सादर जय संविधान जय भारत। वैसे तो मैं आप सबसे परिचित हूँ, मुझसे आप परिचित हैं पता नहीं, फिर भी मैं अपना नाम बताऊं तो साथियों, मैं त्यागी, नाम याद रख लिए आप, मेरा नाम याद रखिए, कुछ परिवर्तन होने जा रहा है। क्योंकि सर हाँ जी, हेलो, कुछ परिवर्तन होने जा रहा है मेरे नाम में जो मैं स्वतः करता हूँ। तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि 2-3 बार मेरे साथियों ने प्रश्न चिन्ह उठाया, तो मैंने उसको उठा करके पीछे से आगे कर दिया, हटाया नहीं। पहले त्यागी पीछे था, अब त्यागी आगे है। त्यागी जितेंद्र राज भारती। अगर आप सब मेरे इस नाम को समर्थन देते हैं तो एक बार जोरदार तालियों से समर्थन दीजिए। तो मैं त्यागी जितेंद्र राज भारती हूँ आज से और अभी से। क्यों साहब? ओके, अब आप मुझसे प्रश्न करें। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, यदि आप भारतीय लगा दें जी, ठीक है ना, और त्यागी हटा दें तो ये कितना अच्छा लगेगा? त्यागी हटा दें, त्यागी लगाएंगे पहले। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि त्यागी लगा क्यों, क्योंकि हटाने का प्रश्न तो बाद में आएगा, पहले तो लगने का प्रश्न आएगा। 21 जून 2008 की वो शाम, जहां से त्यागी नाम की शुरुआत जड़ पड़ी, बीज पड़ा, 21 जून 2008 को इस नाम का बीज पड़ा और वो 20 जून 2009 को पेड़ बन गया। कैसे? छोटी सी कहानी है, वैसे तो कहानी बड़ी है लेकिन मैं उसको संक्षिप्त में रखने का प्रयास करता हूँ। मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, मेरे साथ हम लोग लंगोटिया यार थे, वो मेरे घर आए, प्रदीप नाम है उनका। वो मेरे घर आए और उन्होंने मुझे होम गार्ड, मैं बेरोजगार था और ग्रेजुएशन की पढ़ाई चल रही थी हमारी, तो होम गार्ड की जगह निकली थी, वैकेंसी निकली थी। उन्होंने मुझे होम गार्ड में फॉर्म डालने के लिए सजेशन दिया और साथ में कहा कि 25,000 रुपये पड़ेंगे। और हम लोग खाना खा रहे थे, मैं, मेरे पिताजी और वो खाना खा रहे थे शाम को। उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि भाई फार्म डाल दो और 25,000 रुपये लगेंगे और आपका हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक बात है, मैं फार्म भर देता हूँ, 25,000 रुपये दे दूंगा, आप ज्वाइनिंग लेटर मुझे दे दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि ज्वाइनिंग लेटर कैसे मिलेगा, पहले तो आपको एंट्रेंस और एग्ज़ाम जो भी कुछ इंटरव्यू वगैरह होगा वो सब देना पड़ेगा। तो मैंने कहा 25,000 रुपये किस बात के भाई, 25,000 रुपये मुझसे आप किस बात के ले रहे हो? मेरी माता जी रसोई में खाना बना रही थी, तो मैं गाने बजाने का थोड़ा शौकीन था,
तो माताजी ने गांव वाली टोन में कहा, लैंग्वेज में, तो कुछ ना कर, केवल ढोलक टांग ले और गलिन गलिन नाचुगा, ये उन्होंने कहा। और मेरी माताजी का सपना था कि मैं नौकरी में जाऊं, सर्विस में जाऊं, मेरा सपना ये था ही नहीं। तो वहाँ से वो बात मुझे चुभ गई माताजी की, और मैंने एक रोटी खाई थी और दूसरी रोटी थाली पे रखी थी। मैंने वो जो हाथ में रोटी थी उसको रखा थाली पे और पानी उठाया और चारों तरफ थाली के घुमाया और हाथ जोड़ा। मैंने कहा अब आज के बाद इस घर में आपको मैं नहीं ग्रहण करूँगा। उस समय तो बात आई गई हो गई, लोगों तो सब लोगों को लगा कि ऐसे ही कह दिया होगा। तो किसी तरीके से मेरे पापा ने और दोस्त ने सबने अपना अपना खाना खत्म किया और मैं उठ के चला गया थाली पर से। रात हो गई, सुबह मैं अपनी पैकिंग करने लगा। मैंने पैक किया और पापा, मम्मी, माताजी और मेरा दोस्त सभी रोकने का प्रयास करते रहे। मैंने कहा गोली निकल चुकी है, अब वापस आने की नहीं, बंदूक से निकल चुकी। मैं नहीं रुका और मेरी जेब में 10 रुपए थे। मुझे मुंबई जाना था, हालांकि मैं मुंबई भी नहीं पहुंच पाया, लखनऊ तक ही रह गया। लेकिन फिर मैं वहीं से रियल इस्टेट में आया। हाँ, तो ये मैं 1 साल, मेरे पापा ने बड़ी रिक्वेस्ट करी तो मैंने कहा पापा मैं इसकी उम्र बना देता हूँ, मैं आऊँगा वापस, लेकिन 1 साल नहीं आऊँगा। तो मैं 20 जून 2009 को अपने घर गया हूँ वापस। लखनऊ में ही रहा और कई समस्याएं पड़ी तो मैं गया भी मदद के लिए, लेकिन घर के अंदर नहीं गया। मैं रोड पे ही खड़े होकर के, बहन की तबीयत खराब हुई, रोड पे खड़े होकर के मैंने बाइक पे उसको बैठाया, लोगों से उसको रोड पे ला करके, मैं घर के अंदर नहीं गया, डेयरी के अंदर नहीं गया। तब मेरी माता जी ने कहा था ये बड़ा त्यागी है, मेरा बेटा त्यागी है। उस समय उन्होंने कहा था, तब से ये नाम मेरे साथ चिपक गया। अब मैं इसको कैसे हटाऊं, माँ का दिया नाम है। अब आप बताओ हटाऊं कि लगाऊं? हाँ जी, हाँ जी, नहीं वो ठीक है। हाँ बस लगा रहा बस। हाँ जी, हाँ जी, जी, लखनऊ जी। तो ये दोनों संगठन आपस में कैसे जुड़े, कैसे मतलब कैसे साथ में काम करने में कुछ कहानी हुई? ये कहानी शुरू हुई है 2020 से। ना तो उदय संस्था भारत उस समय मेरे ध्यान में था, मेरी जानकारी में था, और ना तो संविधान संरक्षक संघ देवकी सर की जानकारी में था। पहले तो हमारी शुरुआत हुई पाठशाला में, हमारी शुरुआत हुई जब हमने संविधान को पढ़ना शुरू किया, वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। और उदय संस्था भारत के सबसे पहले देवकी सर को मैं मिला, देवकी सर हमसे मिले, हमारी दोस्ती हुई, जान पहचान हुई, वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। और देवकी सर ने हमें कभी नहीं बताया, वास्तव में संविधान संरक्षक संघ की न्यू ही नहीं पड़ती अगर उदय संस्था भारत की जानकारी हो गई होती मुझे, तो इसकी न्यू ही नहीं पड़ती। जब हम लोग न्यू डाल रहे थे, देवकी सर संविधान संरक्षक संघ के फाउंडर मेंबर हैं, उदय संस्था भारत के संस्थापक सदस्य हैं और फाउंडर मेंबर वहाँ के भी संस्थापक सदस्य हैं। उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया, एक बार भी नहीं जिक्र किया उदय संस्था भारत के बारे में। और हाँ, पहले हम लोगों की बात होती थी तो ये बात चलती थी कि उदय संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, हम लोग इसको केवल स्कूल वगैरह तक रखेंगे और आगे इसको नहीं बढ़ाने का हमारा कोई प्लान नहीं है। और संविधान संरक्षक संघ जमीन पे काम कर रहा है उतर करके, और यात्राएं वगैरह ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो दोनों संगठनों को चलने देते हैं। अगर एक बार भी ऐसा हो जाता तो संविधान संरक्षक संघ की न्यू ही नहीं पड़ती। मैं संगठन बनाना ही नहीं चाहता था, ये तो मजबूरी थी हमारी कि बनाना पड़ा। तो फिलहाल हम दोनों, मैं उदय संस्था भारत को, आप उसको देख लीजिएगा बुकलेट को, उदय संस्था भारत का भी लोगो लगा है, उसका भी लोगो लगा, संविधान संरक्षक संघ का भी लोगो लगा। मैं उदय संस्था को अपने से अलग नहीं मानता, और ये मैंने कल भी कहा था, मैं आगे भी यही चाहता हूं
कि उदय संस्था और संविधान संरक्षक संघ साझा कार्यक्रम करें, हर जगह साझा कार्यक्रम करें और हम मिल के कोशिश करें। और वैसे भी हम कहीं भी कार्यक्रम होता है, चाहे संविधान संरक्षक संघ का कार्यक्रम हो, चाहे उदय संस्था का कार्यक्रम हो, शामिल तो दोनों होते हैं, दोनों के कार्यक्रमों में। तो हम क्यों ना साझा कार्यक्रम बना करके चलें। जैसे मैंने कल भी सजेशन दिया था, अब आप मानेंगे नहीं मानेंगे, ये आप पे कोई दबाव भी नहीं है। जैसे मैं कोशिश करता हूँ, जोगी सर ने कई बार मना भी किया कि उदय संस्था का हर जगह लगाना नहीं ठीक है। तो मैंने कहा क्यों नहीं ठीक है भाई, मेरे हिसाब से तो ठीक है, अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो आप बताइए, मैं ना लगाऊं। तो मैं जब यात्रा में था तब भी मैंने पंपलेट पे लगाया, हर जगह लगाया, दोनों लोगों लगाता हूं। मैं मानता हूं कि उदय संस्था हमारी संस्था है, संविधान संरक्षक संघ हमारी संस्था है, ये दोनों हमारे संगठन हैं और दोनों के सदस्य ये आपस में सब भाई हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं, क्योंकि हमारी विचारधारा एक है, काम करने की हमारी जो कैपेसिटी है, जो हमारा तरीका है वो एक है। तो जब काम करने का तरीका एक है तो हम अलग कैसे हो गए जी। और पूछे। बस नहीं सर प्लीज सुनिए, रुकिए हाँ प्लीज जी। अरे त्यागी जी, बस एक और ले लें, एक और प्लीज, एक सेकंड सर। त्यागी जी अभी आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, 1 घंटे तक जवाब देंगे, क्योंकि इतनी कैपेसिटी। प्लीज अभी अच्छा एक पूछ लेने दीजिए, एक पूछ लेंगे प्लीज, 2 मिनट में उसका आंसर देना। जी 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 सर। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या हम संविधान को आगे लेकर के किराए का सामना कर सकते हैं? जी बिल्कुल, संविधान को ही आगे रख के हम लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि यही उद्देश्य हमारा यही है। और जब कोई लक्ष्य, उद्देश्य, हमारा टारगेट क्या है, संविधान को हमें सुरक्षित रखना है, संविधान को हमें स्थापित करना है। संविधान को स्थापित तो है, लागू तो है, लेकिन अभी हमारा संविधान का राज स्थापित नहीं है। हमें क्या करना है, हमें संविधान का राज स्थापित करना है। उसके लिए देखिए, जब कोई युद्ध होता है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब कोई युद्ध होता है तो नियम कानून ताखे पे रख दिए जाते हैं। युद्ध होने से पहले जो नियम बनाए जाते हैं वो नियम कानून ताखे पर रख दिए जाते हैं। उद्देश्य केवल होता है युद्ध को जीतना, बस। और जीतने के बाद हम संविधान को स्थापित करेंगे, संविधान का राज स्थापित करेंगे। जी साहब, ओके, थैंक यू सर। अब ये सेशन उदय संस्था